में झंखय पुण्य पाप महातरिया कैसे करब कन्यादान लेह ले दहेजवा गरीबवन के जा। बाबूजी, आज के जमाने में बहन बेटी का विवाह करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। बहन बेटी का रिश्ता जिसके दरवाजे पर लेके जाओ लोग वहां मांग करते हैं 1 लाख 1.5 लाख मांगेला दहेजवा। 1 लाख 1.5 लाख मांगेला दहेजवा। सोन का चैन केहू मांगेला कुलरेवा। सोन का चैन केहू मांगेला कुलरेवा। जे केहू इतना दहेज न दई पाई जे केहू इतना दहेज न दई पाई पहली बिटिया के बची है न प्राण लेह ले दहेजवा गरीबवन के जा। लेह ले दहेजवा मनवा में झंखय पल पाप महतरिया। मनवा में झंखय पल पाप महतरिया कैसे करब कन्यादान लेह ले दहेजवा गरीबवन के जा। लेह ले दहेजवा गरीबवन के जा। इस नौटंकी प्रांगण में आए हुए काका दादा नौजवान साथी बच्चों माताएं बहनें हमारे तरफ से हमारी पूरी पार्टी के तरफ से प्यार भरा नमस्कार पहुंचे बाबू। इसी के साथ साथ हम अपना परिचय बता देना बहुत ही उचित समझते हैं बाबू। पटना जिला ग्राम सभा प्रेमनगर के रहने वाले हैं। हमारा नाम सूरज कुमार है और मुझसे ये छोटी बहन जिसका नाम संजना है। ये हमारी संजना बहन जन्म जन्म से ही दोनों आंखों की अंधी है। इसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हमारे माता पिता बहुत ही गरीब थे। इतना गरीब थे कि दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद भी शाम को कायदे से भोजन नसीब नहीं हुआ करता था। मोबाइल बज रही किसी की। हमारे माता पिता गरीबी को ज्यादा दिन तक झेल न सके। कुछ साल पहले 1 महीने के भीतर हमारे बाबूजी और माताजी इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया को प्यारे हो गए जहां से कोई वापस नहीं आता है। बाबूजी माताजी के मर जाने के बाद घर की जिम्मेदारी हमारे सर पे आई और बहन की जिम्मेदारी भी हमारे सर पे आई। हम दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, उसी पैसे से भाई बहन का पेट पालन होता है।
लेकिन बाबूजी, हम इतना पैसा नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं कि कम से कम अपनी बहन का आंखों का इलाज करवा लूं। हमारी बहन की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। अगर हमारे बहन की आंखों की रोशनी वापस नहीं आएगी तो मैं अपनी बहन का विवाह किसके साथ में करूंगा? इस हालात में अरे कौन हमारी बहन से विवाह करेगा? इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं अपनी बहन को लिवा करके किसी प्रदेश में जाऊंगा। छोटी मोटी नौकरी मिलेगी, नौकरी करूंगा, भाई बहन का पेट भी पालन करूंगा और थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके अपनी बहन की आंखों का इलाज कराऊंगा। अगर हमारे बहन की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी तो एक भाई होने के नाते कहीं न कहीं अपने बहन का हाथ पीला जरूर करूंगा। अगर अपनी बहन का हाथ पीला नहीं कर पाऊंगा तो ये जमाने वाले ताना मार मार के हमको जीने नहीं देंगे। बहन संजना। क्या बात है भैया? बहन, जब तुझे देखता हूं ना तो रोने के सिवा कुछ भी नहीं समझ में आता कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या करूं। बहन, बहन, आज अगर हम तुमसे कुछ कहें तो क्या तू मेरी बात को मानेगी? क्या कहना चाहते हो भैया? क्यों नहीं मानोगी? बहन, आज हमने ये सोचा है कि तुमको लिवा करके कहीं न कहीं परदेश चला जाए। बहन, वहां चल के मेहनत मजदूरी करेंगे। बहन, बहन आओ चलो बहन, कुछ ही दूर पे बस स्टेशन है, वहीं पर चल करके साधन पकड़ के हम लोग निकलेंगे। अरे बहन, मैं ये क्या देख रहा हूं बहन? बहुत जोरों से तूफान आ रहा है बहन। अरे बहन, कहीं जाना नहीं बहन। अरे बहन, तू कहीं जाना नहीं बहन। अरे बहन, बहुत जोरों से। अरे बहन, तू कहां चली गई? अरे बहन, या मेरे मालिक सूरज भैया कहाँ तुम चले गए? मुझसे कितनी दूर हो गए भैया? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा? तुझे ढूंढूं कहाँ भैया? सूरज भैया, तुम्हारे सिवा कौन है मेरे सहारा देने वाला? तुझे ढूंढूं कहाँ भैया? पतवार बिना डूबे मझधार तुझे ढूंढूं
देवा से तोहरा बिन सुना बिना अरे बहन संजना तू कहां चली गई बहन? अरे मैंने कहां नहीं खोजा बहन, कहां नहीं खोजा बहन। अरे बहन तू जिस रास्ते से जा रही होगी बहन, अरे बहन कोई गाड़ी आएगी तू टकरा जाएगी, लड़ जाएगी बहन। तुझे कोई सहारा देने वाला नहीं मिलेगा बहन, नहीं मिलेगा। यार मेरे मालिक, हमारे साथ में हमारी बहन संजना थी। इतना बड़ा तूफान आया रास्ते में कि हम भाई बहन बिछड़ गए। अब मैं अपनी बहन को खोजूं तो कहां खोजूं कि आखिर हमारी बहन गई तो गई, किशोर गई। साथियों, अब मैं परदेश नहीं जाऊंगा, परदेश नहीं जाऊंगा, वापस प्रेम नगर अपने घर चलता हूं। अगर हमारी बहन इस दुनिया में जिंदा होगी, किसी भले व्यक्ति से मुलाकात होगी, अगर बहन अपने घर का पता बताएगी तो हो सकता है कोई न कोई भाई साहब हमारी बहन को हमारे घर तक छोड़ देंगे, तो बहन हमारी मिल जाएगी। मैं परदेश नहीं जाऊंगा, मैं अपने घर चलता हूं। जिस दिए में जले खून मजदूर का, जिस दिए में जले खून मजदूर का, हमें उस रोशनी की जरूरत नहीं जिस दिए में, जिस दिए में, जिस दिए में, जिस दिए में जले खून मजदूर का, हमें उस रोशनी की जरूरत नहीं जिस दिए में। जिस दिए में जले खून मजदूर का, हमें उस रोशनी की जरूरत नहीं। जो गरीबों
गरीबों की फरियाद सुन ना सका, जो गरीबों की फरियाद सुन ना सका, ऐसे शासन को हमको जरूरत नहीं जिसमें में। फार्म को डाल ले, अगर तुझे नौकरी मिल जाएगी तेरे परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी। मैंने अपने साथियों से कहा यार कि हम जैसे गरीब के नसीब में नौकरी नहीं है बाबू, लेकिन अपने साथियों की जिद के आगे हमको झुकना पड़ा। आखिर हमने फार्म को डाल ही दिया, लेकिन आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया। तो मैं ये समझ गया कि शायद हम जैसे गरीबों के नसीब में नौकरी नहीं है। बैठता हूं साथियों, थोड़ा मैं विश्राम करता हूं।